हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हालचाल? अजय, अभिषेक, तृप्ति, अमन, सुगंधा, जय हिंद, अखिलेश, पिंकी, रोहित, फाहिम, मौर्य, अनुराग, रानी, रचना, विकास, सभी का स्वागत। क्या हालचाल आप सबके? आज सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के हम आए हुए अच्छे अच्छे सवाल लेने वाले हैं। हाँ जी, चलिए करें शुरुआत। तो देखिए, क्लास के खत्म होते ही पीडीएफ आपको मिलती है। यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस लगती है विनर्स की, सबकी पीडीएफ आपको हम देते हैं। और पीडीएफ के लिए हमने एक अलग से चैनल बना दिया है। तो आप द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो एक तो आपको ऑफिशियल मिलेगा और एक आपको ज्वाइन फॉर डेली यूट्यूब क्लासेस के लिए मिलेगा, जिसमें क्लासेस पीडीएफ नाम से मिलेगा आपको। तो दोनों आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए लगातार प्रश्न चाहिए तो ये हमारा तीसरा ग्रुप है, विनर्स का प्रैक्टिस जोन, है ना। चलिए, आज साधारण ब्याज की बारी है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे सीआई और एसआई के मिक्स क्वेश्चंस। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो मिक्स क्वेश्चंस हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके सामने है। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको एटलीस्ट ये तो पता ही होगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर है? ये आप सबको पता ही होगा, है ना। और मूलधन मतलब जो राशि आप शुरुआत में किसी को भी उधार देते हैं, और ये हमेशा कितना परसेंट होता है? ये हमेशा 100% होता है। और मूलधन में अगर ब्याज जुड़ जाए, लेट से 20% ब्याज लगा, तो आपको 120% लौटाना होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को मिश्रधन कहते हैं, इसी को अमाउंट कहते हैं, है ना। हम्म, ठीक है। विशाल एक ईमेल आईडी है admitcards.winners@gmail.com, उस पर मेल कर दो और कल तक इंतजार करो। चिंता बिल्कुल मत करो। एडमिट कार्ड्स विनर्स की वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं सभी के ना। हम्म, तो बहुत ही सिंपल सवाल आपसे पूछा गया है कि 4,560 रुपए पर 2 साल के लिए 912 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। अगर उसे साधारण ब्याज में निवेश किया जाए, देखो आपको दर निकालनी है। दर का फॉर्मूला क्या होता है कि आप सिंपल इंटरेस्ट में 100 का गुणा कर दें और प्रिंसिपल और टाइम। रेट का फॉर्मूला आप आराम से बना सकते हो। तो साधारण ब्याज कितना है? 912, मल्टीप्लाई कर दो 100 का। प्रिंसिपल कितना है? तो वो है 4,560। और कितने समय में ऐसा प्राप्त हो रहा है? तो 2 साल में। इससे आपको डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ब्याज की दर मिल जाएगी। ठीक है, सवाल बहुत आसान है, लेकिन मैं क्या करूं, आए हुए हैं तो मेरी भी मजबूरी है। तो ये आ गया आपका 456 से 456 गया। ब्याज की दर कितनी आ गई? 10%। 10% आपका आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है। हम्म, ओके। चलें आगे। 1125 रुपए को 3 महीने के लिए निवेश करने पर 27 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज की दर कितनी है? सेम क्वेश्चन है। आपको 27 रुपए ब्याज प्राप्त होता है 1125 रुपए पर, मल्टीप्लाई बाय 100। पर ऐसा कितने महीने में हुआ? ऐसा 3 महीने में। और आप ध्यान रखें कि जब भी इस चैप्टर में आपसे सवाल पूछा जाता है, तो अगर कुछ भी महीने में आया है, मंथ में आया है, उसको आप हमेशा 12 से भाग देकर वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। हमेशा समय वर्ष में होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए। 3 महीने बोला है तो आपने यहां पे 3 महीने का भाग दिया और उसमें 12 का भाग दिया, तो ये 12 पलट के चला जाएगा ऊपर। अब इसको सॉल्व कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। हाँ,
ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें 3 से ये कैंसिल हो सकता है 4 बार, 25 से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं 25 से 4 बार, और 25 इंटू 4 100 और 25 इंटू 5 हो गया 125। 9 से कैंसिल किया, 9 तिया 27 और 9 इंटू 5 45, 16, 16 का 3 गुना हो गया 48, 48 में 5 का भाग देंगे तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी 9.6%, 9.6% आपका आंसर है। आया सभी को समझ में? अच्छा कृष्णपाल, बहुत बढ़िया, है ना। हमने अभी भी वही लगाया कि भाई ब्याज कितना है, किस पे लगा है, और 100, और नीचे रख दिया आपने टाइम। बस ये 3 महीने था तो महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग दिया, वो 12 पलट के ऊपर चला गया, बाकी आप जो भी निकाल रहे हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकलेगा। इसका आंसर बताइए। हम्म, अच्छा, देखो पहले हम वर्ष को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। आपसे कहा है 2 साल और 3 महीने, और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कभी भी महीने में आता है उसको 12 का भाग देके आप वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, और आपने अगर बेसिक पढ़ा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो 2 सही 3/12 का मतलब हो गया 2 सही 1/4, और 2 से 1/4 यानी 4 दूनी 8 और 1, तो ये आ गया आपका 9/4, 9/4, 9/4। तो समय की जगह ये रखना है। तो वापस से 360 रुपए ब्याज मिला है 2000 रुपए पर, मल्टीप्लाई में 100, और समय है 9/4। ये 4 पलट के चला जाएगा यहां, बस इसको सॉल्व कर लो, ब्याज की दर मिल जाएगी बिना किसी तकलीफ के। तो 3 जीरो से आपके 3 जीरो गए, 9 दूनी 18 से ये 2 बार कट गया, और 4 का दुगना क्या आ गया 8। तो आपकी ब्याज की दर कितनी आ गई 8%। ठीक है, हम्म, चले आगे। अब ये मैं आपको, मतलब आप इसको कर लेना, हम एक जैसे सवाल नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। यहां 12, हाँ ये जैसे एक अलग सवाल है, इसको कर लेते हैं। चौथा सवाल सेम था, आप कर लेना उसको, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अगले पर चलते हैं। देखो सारे टीचर्स अलग अलग सेंटर पे है, अब मैं अभी आपको ये नहीं बता सकता कौन कहां जाएगा, आप सरप्राइज ही रखो, अच्छा रहेगा। आप जाएंगे, जो भी टीचर मिलेंगे मस्त उनसे मिलिए, है ना, टेस्ट दीजिए। हम्म, एक निश्चित राशि पर 12% की दर से 5 साल में इतना ब्याज प्राप्त होता है, राशि क्या है? भाई देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 1 साल का 12% है तो 5 साल में कितना ब्याज लगेगा 60%, तो टोटल ब्याज लगेगा 60%, जो अपने आप में 4260 रुपए के बराबर है। तो 4260 रुपए अगर 60 के बराबर है तो 100% कितना? ठीक है, जीरो से गया, 6 इंटू 7 42, 6 कम 6, तो आपका जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो कितना हो जाएगा 7100, 7100, 7100। ठीक है, सिंपल है। 1 साल का 12, 5 साल का 60%, 60% ब्याज है, जबकि ब्याज वास्तव में 4260 है, तो 100% कितना? और 100 का मतलब इस चैप्टर में होता है प्रिंसिपल, कि मूलधन कितना। तो आप हमेशा 100 का ही गुणा करते हैं, मूलधन निकालते हैं कि वो कितना होगा। 7900 रुपए पर 12% की दर से 4 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि, साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए रुपए 7900 पर 12% की दर से 6 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करिए।
कोई मुझे बता सकता है कि इसमें क्या पूछा है? देखते हैं कितने लोगों को प्रश्न पकड़ में आया कि आपसे यहां पे क्या पूछ रहे हैं। मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगा, आप सिर्फ एक शब्द में बताइए कि आपसे इसमें क्या पूछा गया है। इन पंक्तियों में कवि क्या पूछना चाहता है आपसे? मैं इंदौर में ही रहूंगा यार, इंदौर में ही मिलूंगा आपको। हम्म। करेक्ट। इसका सही जवाब है कि आपसे इसमें पूछा गया है मिश्र धन, यानी अमाउंट, है ना। 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि, यानी 4 साल बाद कितना पैसा मिलेगा वो आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, 1 साल का 12% है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 48। ये तो ये ब्याज है, और इसमें मूलधन जोड़ दो, मूलधन हमेशा कितना होता है? 100। तो टोटल कितना हो जाएगा? 148। तो 7,900 रुपए का आप 148% निकालेंगे। मूलधन और मिश्रधन में क्या फर्क है? ब्याज का। 48% ब्याज लग रहा है और आपको 100 मूलधन जोड़ना है, यानी ब्याज समेत कितनी राशि आपको मिलेगी? 148% कितना होगा वो आपसे पूछा है। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहां पे आपके परसेंटेज से 2 जीरो चले जाएंगे, 7 और 9, और यहां पे है 1, 4 और 8। डिजिटल सम लगा के देखते हैं, पर पहले ऑप्शंस को हम मैच कर लेते हैं कि हमारे ऑप्शंस मैच हो रहे हैं या नहीं। तो देखो, ये गया 6, 2, 8 और 1, 9 गया, तो बचा केवल 1। यहां पे आ जाए तो 9 गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? 6 और 3, 9 गया, तो बचा केवल 4। 9, 6 और 3, 9, तो बचा केवल 3। यहां पे 9 और 6, 2, 8 और 1, 9, तो बचा केवल 2। तो यहां पे बहुत ही अच्छी बात क्या है कि सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम अलग अलग है। तो हम यहां पे डिजिटल सम लगा सकते हैं, है ना। तो यहां से 9 गया तो बचा केवल 7। 8 और 1, 9 गया तो बचा 4। 7 और 4 हो गया 28। 28 मतलब 10, 10 मतलब 1, और 1 मतलब 1। 11,692 आपका आंसर आ जाएगा। और यहां पे हमने क्या लगाया है भाई? डिजिटल सम। और अगर डिजिटल सम नहीं आता है तो मैं हर बार कहता हूं, आपको फिर कह रहा हूं, यूट्यूब पर मेरे 2 लेक्चर्स हैं डिजिटल सम के, पढ़ लेना। आप यूट्यूब पे सर्च करना डिजिटल सम बाय आदित्य पटेल, आपको 2 वीडियो मिलेंगे। उन दोनों को देख लोगे, आपकी जिंदगी में गजब का परिवर्तन आ जाएगा। आप कहोगे कि ये हमें किसी ने क्यों नहीं सिखाया पहले, है ना। कहां तो आप इनका गुणा करोगे और देखो डिजिटल सम से सॉल्व हो गया। चलो आगे। हम्म। तुक्का नहीं मारा करो यार, कोशिश किया करो कि मेथड से किसी तरीके से सही आंसर लाएं। कब तक तुक्का मारोगे? तुक्का मारने में आज तक किसी को जॉब नहीं मिली है, और जिनको मिली है वो मिलती थी आज से 10-15 साल पहले, जब चल जाता था, जब कंपटीशन इतना नहीं होता था। कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है, पेपर बनाने वाले इतने समझदार हो चुके हैं कि अब तुक्का टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है। लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ नादान परिंदे हैं जो 2-4 एग्जाम में तुक्का मारते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है कि यार तुक्के से तो जॉब नहीं लग रही है, फिर वो पढ़ना चालू करते हैं। अच्छा वंदना। हम्म। चले, सेम क्वेश्चन है। 1 साल का 12, 4 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? तो जस्ट फिगर चेंज है। 1 साल का 12, 4 साल का 48, 12, 100 और 48 वही हो गया। तो आप वापस से यहां पे क्या कर सकते हो? डिजिटल सम लगा सकते हो। तो देखो, अच्छा 8 या 24, सब में 4 है तो हो नहीं पाएगा। 8 और 3, 11, 11 मतलब 2। 8 और 1, 9, तो बचा 4। 4 का दुगना कितना आ गया? 8। तो चलो ढूंढे 8 किस में आ रहा है ना।
तो आपने कहा कि सर 8 और 1 9, 5 5 10 और 4 14, 14 मतलब कितना हो गया 5, फिर 8 और 1 9, 4 तिया 12 मतलब 3, फिर हो गया 8 और 1 9, 3 3 6 4 10 मतलब 1, 8 और 1 9, 4 2 6 और 2 कितना हो गया 4 और 4 8। तो आपको क्या चाहिए 8 चाहिए, और 8 वाला एक ही ऑप्शन है, 12,284, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हम्म, ठीक है, वापस से आपने डिजिटल सम लगा के तुरंत इसका आंसर दे दिया। आगे चलो। अच्छा, आपको वैसे पता ही है कि विनर्स के एप्लीकेशन पर आरपीएफ का बैच चल रहा है बहुत ही कम फीस में, और आप आगामी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी रेलवे फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हो, और आप चाहते हो कि रेलवे के साथ पूरा मैथ्स का कोर्स मिल जाए तो वो भी आपको 1299 मिल जाएगा। ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो इंदौर सेंटर पे आके एसएससी, रेलवे, बैंक, पीएससी के नए बैचेस ऑफलाइन भी स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन भी, तो उनसे आप जुड़ सकते हो, और आप किताबें भी ऑर्डर कर सकते हो हर विषय की। आखिरी में सब चीजों की जानकारी मैं दे दूंगा। फिलहाल अगले सवाल पर चलेंगे। हमने थोड़े से एक जैसे जो जो सवाल आए थे वो सबको इकट्ठा कर दिया है ना। मैथ्स फाउंडेशन से पढ़ने वालों के लिए तो कुछ नहीं है यार, ये तुम लोग बहुत खतरनाक चीज सीख चुके हो। 13 × 4 52, तो आपको क्या करना है 4150 का 152% निकालना है, समझ गए ना। एक साल का 13 तो 4 साल का हो जाएगा 52%, और इसमें 100 और जुड़ेगा तो 152 हो जाएगा। बाकी आप कर लोगे, कोई विशेष दम वाली बात नहीं है। चलो अब यहां से थोड़ा सा प्रश्न चेंज हुआ है तो इसको करते हैं। हम्म 8,000 रुपए 11% की दर, 5 साल बाद यह राशि निकाल ली जाती है, आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, शेष बची राशि कितनी होगी। देखो 8,000 रुपए हैं, 11% के हिसाब से 5 साल बाद वह राशि निकाल ली जाती है, यानी जितना भी पैसा होगा उसका आधा निकाल लिया जाएगा, तो आधा बिजनेस में लगे रहने देंगे। यह बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना। आधा निकालोगे तो आधा बचेगा, ठीक है। तो एक साल का 11 तो 5 साल का 55, तो आप टोटल कितना ब्याज, मतलब टोटल कितना पैसा हो जाएगा। एक साल का 11% मिलेगा तो 5 साल का टोटल 55% मिलेगा, तो आपको टोटल 155% मिलेगा, और आपको आधा पैसा निकाल लेना है और आधा शेयर मार्केट में लगाना है, तो अल्टीमेटली निकालना भी आधा है, लगाना भी आधा है, तो शेष राशि यानी आधी, इसी को कैलकुलेट करना है। तो आपके 2 जीरो ये गए, और मैं फिर से कहता हूं आप डिजिटल सम लगा लो, तो ये हो जाएगा 40, 40 का हो गया 4, 5 5 10 और 1 कितना हो गया आपका 11, 11 मतलब 2, 4 का दुगना कितना हो गया 8, तो 6 और 3 9 होता है, 6 और 2 8 होता है, 6 और 3 9 बचा 5, 6 2 8 और 5 13, एक ही ऑप्शन संभव है 6,200। बिल्कुल सटीक, सुंदर, सरल, फास्ट आंसर आपका आ गया बिकॉज ऑफ डिजिटल सम। कोई तकलीफ हो तो बिंदास पूछिए। 6,200। ठीक है, सेम क्वेश्चन भाई। 7,600 पर 8% के हिसाब से 5 साल बाद राशि निकाली गई, कुल राशि की आधी। सेम क्वेश्चन, 7,600, एक साल का 8 तो 5 साल का 40, यानी 140% पैसा हो जाएगा, आधा निकालोगे तो आधा बिजनेस में बचेगा।
चलो जल्दी से डिजिटल सम लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और चाहो तो 2 से इसको कैंसिल कर दो 70 बार। 7 और 6 13, 13 मतलब 4, और उधर 7, 7 और 4 28, 28 मतलब 10, 10 मतलब 1। तो ढूंढिए किसका डिजिटल सम 1 है। वेरी गुड। तो 5 और 4 9 गया, तो बचा 2, नहीं हो सकता, हमें तो 1 चाहिए। 5 2 7 और 1 8, नहीं चाहिए। 5 2 7 और 2 9, नहीं चाहिए। 5 3 8 और 2 10, 10 मतलब 1। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5320, 5320। और वैसे यहां पे जल्दी से गुणा भी हो सकता था, 7 का ही गुणा करना था, वो भी जल्दी हो सकता था। हम्म सेम टाइप है, मैं इसको छोड़ रहा हूं, है ना, आप देख लेना पीडीएफ में। 5 साल बाद सेम टाइप। चलो यहां से अब नया क्वेश्चन है, इसको देखिए। वो दोनों सवाल जो हमने छोड़े एकदम सेम थे, अब आप कर सकते हो, तो हम उनको छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। ठीक है। कोई निश्चित धनराशि 8% की दर से 5 साल और 6 साल के साधारण ब्याज में 26 रुपए का अंतर है। देखो 8% को अगर 5 साल के लिए लगाओ और 6 साल के लिए लगाओ, तो मुझे बताओ 8% को 5 साल के लिए लगाएं या 6 साल के लिए, अंतर तो 1 साल का आएगा। 5 साल और 6 साल को आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 6 साल यानी 48%, 8 इंटू 5 हो गया 40%, तो दोनों में अंतर कितने का है, 8% का। और यू भी देखो 5 साल और 6 साल में 1 ही साल का अंतर है, तो 1 साल में कितना ब्याज लगेगा, 8%। तो 8% ब्याज लगा और 26 रुपए ब्याज लगा, तो 26 रुपए अगर 8% है तो 100% कितना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा कि भाई 8 तिया हो गया 24, बचा 2 जीरो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो आपका 325 रुपए आंसर आ जाएगा। 325, 325 सही है। चलो नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। कोई राशि 2 साल में 2800, कोई राशि 2 साल में कितनी हो जाती है, 2800, और 5 साल में कितनी हो जाती है, 3250। तो बताइए ब्याज की दर क्या है। मैं जिन्होंने पढ़ा है उनसे नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बस इतना बताएं कि आपको ये पढ़ के क्या समझ में आया, ये 2800 क्या है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, क्या ये मूलधन है, क्या ये ब्याज है, क्या ये मिश्र धन है, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, अमाउंट है, क्या है ये नहीं पता होगा तो सॉल्व नहीं होने वाला। हम्म ओके, वेरी गुड। आप यहां पे ये समझें कि ये मिश्रधन है, ये क्या है, ये अमाउंट है। भाई मेरे पास कुछ पैसा था, 2 साल में ब्याज सहित वो 2800 बन गया, और 5 साल में वो 3250 बन गया, यानी इसके अंदर ब्याज जुड़ा है। इसके अंदर 2 साल का ब्याज है, इसके अंदर 5 साल का ब्याज है, तो समझना। अच्छा, साधारण ब्याज में एक और चीज क्या होती है कि हर साल केवल ब्याज ही बढ़ता है। वृद्धि किस चीज की होती है, ब्याज की ही होती है, इंटरेस्ट की ही होती है। तो आप यहां देखेंगे कि सर 3 साल बढ़ गए, तो सर यहां पे 450 रुपए बढ़ गए। तो 3 साल में अगर 450 रुपए बढ़ गए, यानी 150 रुपए प्रति वर्ष पर एनम चल रहा है, और यही क्या है, यही ब्याज है। हर साल 150 रुपए ब्याज लग रहा है ना, हर साल का 150 रुपए ब्याज लग रहा है। तो आप किसी से भी कर लो, 1 साल का 150, इसके अंदर 2 साल का ब्याज शामिल है भाई। 1 साल का 150 तो 2 साल का कितना, 300। तो पता मुझे चला कि अच्छा मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 2500 है।
तो 2500 रुपए पर हर साल 150 रुपए ब्याज लग रहा है, यानी ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर 6% है। 6% आपका आंसर आएगा। यह समझ में आया कि नहीं आया? पीडीएफ क्लास के बाद आपको मिल जाएगी। अभी जो चल रहा है उसकी चिंता करें। ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूं। 3 साल में 450 रुपए बढ़ गए, यानी हर साल 150 रुपए ब्याज लग रहा है। 1 साल का ब्याज 150, तो इसके अंदर 2 साल का शामिल है, इसके अंदर 5 साल। तो जो आसान है उससे करो, अपन आलसी लोग हैं, 2 साल से ही करेंगे। 150 का 5 गुना कौन करे? 15 दूनी 30, 300 रुपए ब्याज। 2500 रुपए पर हर साल 150 रुपए ब्याज लग रहा है, यानी हर साल ब्याज की दर कितनी है? 6%। सही। हम्म। फिर एक और, अच्छा फिर टाइप चेंज है, यह सवाल फिर अलग है। हम्म। 300 कहां से आया रोहित? 300 स्पेन में से आया। इस पेन को ऐसा घुमाओ तो 300 आ जाता है, ऐसे 300 आया। ठीक है। एक निश्चित ब्याज, निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए को 3 साल में 920 हो गया। अगर ब्याज की दर में 4% की वृद्धि हो जाती तो वो राशि क्या बन जाती? देखो क्या है, आपने 800 रुपए पर 3 साल में 920 रुपए आपने दिए, मतलब 820 रुपए थे जो क्या बन गए? 920 बन गए। कितने साल में? 3 साल में। वो ये कह रहे हैं कि अगर ब्याज की दर 4% बढ़ जाती तो कितना देना पड़ता? तो मैं ये कहता हूं कि जितना दे रहे हैं उतना तो देना ही पड़ता है ना। लेकिन अगर हर साल मुझे 4% और देना पड़ता तो 3 साल में कितना देना पड़ता? 3 साल में मुझे 12% और देना पड़ता, अधिक देना पड़ता, अतिरिक्त देना पड़ता, एक्स्ट्रा देना पड़ता। जो मैं दे रहा हूं वो तो अपनी जगह है ही। हर साल अगर ब्याज की दर 4% बढ़ जाए तो 1 साल का 4%, तो 3 साल का कितना? 12 है ना। मुझे 12% और देना है। किसका 12%? 800 का। 800 का 12% होता है 12×8 = 96। तो 96 रुपए और दे देंगे। 9×2 = 11 और 1016। उस केस में मुझे कितना देना पड़ता? 1016, 1016। लॉजिक समझने का प्रयास करो। समझ गए? जो दिया है वो तो दिया ही है। 800 पर 12% और देना पड़ेगा, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 96 और देना पड़ेगा। सो आंसर विल बी 1016, 1016। खत्म। ओके। हम्म। कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए दी जाती है। पढ़ लो एक बार। क्लास की नोटिफिकेशन नहीं आती, मैं आपको नोटिफिकेशन का इंतजार मत करा करो।
हर मंडे, हर वेंसडे यानी बुधवार और हर फ्राइडे मैं आपको 3 दिन रात 8 बजे यूट्यूब पर मिलूंगा ही मिलूंगा। नोटिफिकेशन आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, आप आ जाए करो। पहले मैं 6 दिन पढ़ाता था लगातार, इवन संडे भी पढ़ाता था। फिर मैंने देखा कि लोगों को फ्री की वैल्यू नहीं है, और दूसरा भी एग्जाम बहुत दूर है, तो एग्जाम जब पास में आएगा तब पढ़ेंगे ना, अभी से क्यों मेहनत करें। तो फिर मैंने सोचा कि जब पढ़ने वालों को चिंता नहीं है, तो मैंने फिर अपने बीच के 2-3 दिन हटा दिए, और मैंने फिलहाल 3 दिन कर दिए हैं, है ना। पर अभी भी मुझे लग नहीं रहा है कि अभी भी जनता बहुत ज्यादा जागरूक है। एग्जाम के समय पे आप देखना भयंकर पढ़ने आएंगे लोग, तो मुझे लगता है कि फिर ये भी बंद कर देना चाहिए ना, अभी परेशान होने से क्या मतलब है। एग्जाम आएगा, 1 आध महीने पढ़ा देंगे, होना होगा तो हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो सब हो जाएगा। मेहनत करने से तो कुछ होता ही नहीं है। हम्म। ठीक है, पढ़ लिया। देखो, कोई राशि 3 साल के लिए दी, अगर 5% अधिक देते तो 600 रुपए अधिक आता। भाई अगर आप 5% ज्यादा ब्याज लगाते 3 साल तक, तो 1 साल का 5, तो 3 साल में 15% ज्यादा होता। इस कारण कितने रुपए आपको ज्यादा मिलते? 600। तो 600 अगर 15%, तो 100% क्या? 15 × 4 = 60। उस केस में आपका प्रिंसिपल क्या होता? 4000, 4000। हम्म। फिर से बताऊं, आप सवाल को समझो। 1 साल जो दे रहे हो वो ठीक है, आप 5% एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 1 साल का 5, तो 3 साल में कितना एक्स्ट्रा देंगे? 15%। 15% ज्यादा दिया, इसी कारण 600 रुपए ज्यादा मिला। तो 15% ज्यादा दिया तो 600 रुपए ज्यादा मिला। 15% 600 के बराबर है, 100% कितना? 4000। आगे बढ़ो। हम्म। नहीं भाई, डेली तो नहीं ले पाएंगे हम। डेली पढ़ा के देख लिया, कुछ लोगों के बोलने से फिर क्या होता है, डेली पढ़ाओ, मेहनत करो। आपको अंदाजा नहीं कि इसके लिए कितनी मेहनत लगती है। ऐसे क्वेश्चंस पुराने पेपर से निकलाना, उनको टाइप करवाना, पीपीटी बनाना, फिर उसको देखना, क्रॉस चेक करना, फिर 1 घंटे रोज पढ़ाना, और आपको उसके लिए भी आने का समय नहीं होता है। तो हमसे तो अभी फिलहाल भाई नहीं हो पाएगा, है ना। करके देख लिया ना, इसलिए अभी नहीं है इच्छा करने की। अभी 3 दिन में आप रेगुलर पढ़ के दिखाइए, फिर 6 दिन कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आपको पता है कि स्टूडेंट जितनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा मेहनत करने की हिम्मत हम रखते हैं और करते हैं। पर जब स्टूडेंट ठंडे पड़ जाएं तो फिर आप समझ लिया है कि भाई आपको बेवजह परेशान नहीं होना चाहिए। हम्म। बाकी पढ़ाएंगे, चिंता मत करो आप, है ना। हाँ, 8 साल और 20 साल के लिए ब्याज का अनुपात क्या हो भाई? जब ब्याज की देखो, दर दोनों तरफ सेम है, प्रिंसिपल दोनों तरफ सेम है, तो खेल किस पे टिकेगा? 8 साल पे और 20 साल पे। तो 4 दूनी 8, और 4 × 5 = 20। इसी हिसाब से पैसा आपको मिलेगा, इसी हिसाब से ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म। चलो अच्छी बात है, आप अच्छे रेगुलर पढ़ते हैं तो आपका ही फायदा है। देखो, रेगुलर पढ़ रहे हो तो मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है, फायदा आपका ही है, सिलेक्शन आप ही लोगे, तो अच्छी बात है। रेगुलर रहना तो सबसे क्या कहना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, और सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, कि रेगुलर पढ़ना, नियमित रहना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। समझे? इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक मैं आपको हमेशा बताता हूं, फिर मैं एक बार समझा देता हूं। जितना भी गुना बोले हमेशा एक कम करिए, नीचे दर या समय में से जो रखा है वो रख दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 का। आपसे कहा गया है कि साधारण ब्याज पर धनराशि 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है।
6 साल में दुगनी, जितना बोले जितना गुना बोले हमेशा एक कम करिए। और इसका लॉजिक मैंने पहले पढ़ाया है यूट्यूब पर भी और ऐप पर तो आपको पढ़ाया ही है। बेसिक आपको पता है कि एक क्यों घटाते हैं, फिलहाल याद रखें कि हमेशा एक घटाना पड़ता है। तो दुगना हो गया तो एक कम कर दो, दुगना है तो एक हमेशा एक कम करना है, तो क्या आया एक। कितने साल में? 6 साल में। वही राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? तो 4 गुना है तो एक कम कर दो। देखो 6 साल में दुगना, कितने साल में 4 गुना, दुगना है तो एक कम, 4 गुना है तो एक कम, 6 तिया 18 आंसर आ गया आपका, खत्म। 18 वर्ष। समझे? जितना गुना बोले कम। 6 साल में दुगना, कितने साल में 4 गुना, 4 में से एक गया, 2 में से एक गया, आंसर ही आपको दिख गया 6 तिया 18। कुछ करना ही नहीं था भाई। अगला सवाल देखो, इसमें भी यही लॉजिक लगाएंगे हम। सौ दोनों तरफ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा ना। मैं इधर भी 100 लिखूंगा, इधर 100 लिखूंगा तो 100 से 100 कट जाएगा, तो मैंने इसलिए उसको लिखा नहीं। हाँ जी, साधारण ब्याज पर एक राशि 8 साल में दुगनी। देखो 8 साल में दुगनी, तो दुगनी मतलब एक कम, तो समान दर पर 25,000 कितने वर्ष में 1 लाख हो जाएंगे? देखो 25,000 का 1 लाख यानी 4 गुना हुआ क्या? आप ऐसे पढ़ो कि समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुना पैसा हो जाएगा। तो कितने वर्ष में पैसा 4 गुना हो जाएगा? जितना गुना बोले कम करो, 8 तिया 24, खत्म। रुपए को देख के कंफ्यूज होना ही नहीं था। अच्छा खुशबू, क्या बात है, समझे? 8 साल में दुगना तो कितने साल में 4 गुना, और 4 गुना कहां से आया कि 25,000 रुपए 1 लाख बन रहे हैं, यानी 4 गुना हो गए ना। तो भाई कितने साल में पैसा 4 गुना हो जाएगा? कितने साल में 4 गुना, तो एक कम करना है बस, 8 इंटू 3 24, खत्म। चलो और आगे, ये एक अच्छा लेवल का सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, 17,200 रुपए की राशि 2 भागों में 2 साल के लिए 8% और 10% पर दी गई। 2 साल के बाद कुल ब्याज 3,008 रुपए है, तो 8% पर कितने रुपए उधार दिए गए? तो मैं आपको पहले तो एक बात कहता हूं कि ये 2 साल का ब्याज है, तो इसको 1 साल का कर लो। 3,008 अगर 2 साल का है तो 1 साल का ब्याज कितना? तो वो आ जाएगा 1504, है ना। अब देखो खेल, इसको हम मिश्रण से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा आप तो कॉमन मेथड से कर लो। मिश्रण भी विधि लग सकती है, कॉमन करके भी हम निकाल सकते हैं। कॉमन से करिए, ज्यादा ठीक रहेगा। देखो 17,200 रुपए पर आपने 2 हिस्से में बांटा, कुछ हिस्से पे 8% ब्याज की दर है, कुछ हिस्से पे 10% की ब्याज की दर है। तो मैं कहता हूं कि यार 10 को तुम 8 और 2 नहीं लिख सकते क्या? यानी 8% ब्याज तो लगा ही लगा होगा, कितना भी पैसा दिया हो 8% तो लगा ही होगा, ठीक है। तो 8% निकाल लो। 17,200 का 8% कितना? तो ये 2 जीरो गए, 8 दूनी 16, 56 और 1 57, 8 और 5 13। उस हिसाब से भैया 1,376 रुपए होने चाहिए, जबकि हैं कितने? 1,504। कोई चिंता की बात नहीं, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 7 गया 2, और ये आ गया ये। अब ये 128 रुपए क्यों बचा? क्योंकि 2% बच रहा है ना भाई। 128 रुपए क्यों? क्योंकि आपने तो 8 कॉमन लिया, इस 2 का क्या
ये जो 128 रुपए है, अगर ये 2% है तो 100% कितना? 2 से कैंसिल किया, 2 इंटू 6 और 2 इंटू 4, 6400 रुपए। तो इसका मतलब 8 और 2, 10% पर आपने कितना पैसा उधार दिया? 6400। ये क्या बोल रहे हैं? 8% पे कितना दिया? तो 17,200 रुपए में से 6400 रुपए 10% पे दिए तो बचा कितना? 2 जीरो, 12 में से 4 गया, 16 में से ये 10,800। तो आपने 8% पर कितना पैसा उधार दिया? 10,800। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 साल का ब्याज 3,008 है, तो 1 साल का ब्याज कितना? 1,504। आप एक और काम कर सकते थे कि 1 साल का 8 तो 2 साल का 16, 1 साल का 10 तो 2 साल का 20। या तो पूरे प्रश्न को 2 साल में बदलो या 1 साल में बदलो, कुछ तो सेम करना पड़ेगा। तो मैंने 1 साल कर लिया कि इसको ही चेंज कर लेते हैं। 2 साल का 3,008 तो 1 साल का ब्याज इतना। भाई एक 8% एक 10% है, 8 कॉमन निकला, इतना ब्याज तो लगा ही लगा है ना। तो आपने 1376 हटाया तो 128 रुपए क्यों बचा? क्योंकि 10 में से 2 बचा है। 2% की वैल्यू 128, तो 100% कितना? यानी आपने 10% पे कितना पैसा उधार दिया? 6400। तो 17,200 में से 6400 गया तो बचा आपके पास 10,800। ये 10,800 आपने किस पे दिया है? ये 10,800 आपने 8% पर उधार दिया है, बचा कुचा उसी पे जाएगा। तो ये कॉमन मेथड है। आया? अच्छा सवाल था, एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है 2022 का। ओके भाई, चलिए। तो इसी पैटर्न पर बेस्ड सेम क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, एज इट इज क्वेश्चन है ना। चलो, तो इसकी पीडीएफ में अभी जस्ट आपको दे रहा हूं, आप सर्च करिएगा द विनर्स इंस्टीट्यूट, तो आपको ये 2 दिखेंगे, इसको भी ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब क्लास पीडीएफ नाम से ये दिखेगा, इसको ज्वाइन कर लेना। यहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। और अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं कि रेगुलर सारा सिलेबस अच्छे से सिस्टमेटिक मिल जाए, तो विनर्स की ऐप पर रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, फाउंडेशन है, एसएससी, बैंकिंग, पीएससी, सबके बैचेस आपको मिल जाएंगे। आप विनर्स के एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं और सारे टीचर्स से लाइव घर बैठे शानदार पढ़ सकते हैं, है ना। बाकी सबकी फीस, और फीस वैसे ही बड़ी कम है, तो फीस में तो आपको कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। और रेलवे, अगर आपका टारगेट है कि 2024-25 में रेलवे की जॉब चाहिए, तो फिर रेलवे फाउंडेशन ज्वाइन कर लो। आप चाहते हो कि मैथ्स मुझसे पूरा पढ़ना है, तो रेलवे प्लस मैथ्स पूरा ले लो। बाकी सारे टीचर्स आपको सब में मिलने ही है ना। और आपकी अगर क्षमता है कि हाँ सर हम तो इंदौर आके भी पढ़ सकते हैं, तो आप इंदौर आ सकते हो, ऑफलाइन सेंटर विनर्स के, वहां भी आपको सभी बैचेस ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। और अभी सब नए चालू ही हुए हैं, जुड़ना है तो अभी अच्छा मौका है, अभी नए बैच चालू हुए हैं, फिर बाद में आते हो बैच आगे निकल जाते हैं, फिर आपके लिए बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है ना। और आप किताबें भी ऑर्डर कर सकते हो रेलवे के लिए, जीएस, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग। अगली हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में, जिसमें मैं आपको सीआई और एसआई के मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। कल सुबह में 10 बजे लाइव आऊंगा थोड़ी देर के लिए, जिसमें जो परसों स्कॉलरशिप टेस्ट होना है उसकी जानकारी मैं दूंगा, है ना। तो उसके लिए आप लोग अगर हैं स्कॉलरशिप एग्जाम में, तो कल का सेशन जरूर अटेंड कर लेना। चलिए, ये रहेगा स्कॉलरशिप टेस्ट। ये विनर्स की एप्लीकेशन है कोर्स के लिए, इसको डाउनलोड कर लो। और किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप एक अलग है, किताबों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। बाकी आप कॉल भी करके जानकारी ले सकते हो। विनर्स के साथ आप व्हाट्सएप पर भी जुड़िए, और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पे विनर्स की मेन चैनल के अलावा एक अपनी मैथ्स की अलग से चैनल है, एक मोटिवेशन की अलग से चैनल है, इनको भी जरूर आप विजिट करना। आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी जिनकी आपको तलाश है, और बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी चीजें जो आंसर नहीं मिल पाते हैं, वो सब इन पे डला हुआ है। आप इनका भी फायदा उठाइएगा, खासकर जब आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना, या किसी विषय को अच्छा कैसे करें, पढ़ने में मन नहीं लगता तो टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो सिलेक्शंस के लिए किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ऐसे कितने ही टॉपिक्स पे मेरे वीडियो इस चैनल पे डले हुए हैं, आदित्य पटेल मोटिवेशन पे, तो इस पे आप देख लीजिएगा।
चलें विदा लेते हैं भाई, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।